स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम करेंगे ओमिशंस ऑफ द। ओमिशंस ऑफ द मतलब कहाँ पर हमने दा का यूज़ नहीं करना है। कल की क्लास में हमने किया था कि कहाँ पर हमने दा का यूज़ करना है। आज हम करेंगे कि कहाँ पर हमने दा का यूज़ नहीं करना है। देखिए, फर्स्ट, बिफोर लैंग्वेज एंड स्पोर्ट, किसी भी लैंग्वेज का नाम लिखा हुआ है या किसी स्पोर्ट किसी खेल का नाम लिखा हुआ है तो हम दा का यूज नहीं करते। जैसे कि हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, द हिंदी नहीं बोला जाएगा। या फिर हॉकी इज माई फेवरेट गेम, द हॉकी इज माई फेवरेट गेम नहीं आएगा। कहने का मतलब ना तो आएगा द हिंदी, ये भी रॉन्ग है, और ना ही आएगा द हॉकी, सिर्फ हॉकी आएगा। इन दोनों से पहले दा नहीं लगेगा। ओके, तो फर्स्ट रूल समझ आ गया। किसी भी लैंग्वेज का नाम हो और किसी भी स्पोर्ट्स का नेम हो तो हम दा नहीं लगाएंगे। सेकेंड रूल है बिफोर नेम ऑफ डे एंड मंथ। ओके, द संडे, द मंडे, द ट्यूसडे ऐसा नहीं लिखा जाता। द जनवरी, द फरवरी नहीं आएगा। ठीक है, किसी डे के नाम से पहले भी दा नहीं आता है, द मंडे नहीं आएगा, और किसी मंथ के नाम से पहले भी नहीं आएगा, द जनवरी, इसके नाम से पहले भी द नहीं आएगा। बिफोर नेम ऑफ डे एंड मंथ इजीली समझ आ गया होगा आपको। बिफोर द नेम ऑफ मील, ठीक है, किसी भी मील का नेम लिखा हुआ है, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, ये मैंने ए के ओमिशन में भी बताया था, ये आर्टिकल का ही ओमिशन है। किसी भी मील से पहले ए अंदर नहीं आता है। तो अगर कोई स्पेसिफिक मील है, किसी के ऑनर में दिया जा रहा है, किसी विवाह शादी समारोह में कोई मील है तो उसमें आ जाता है, लेकिन नॉर्मली मील के नाम के साथ द नहीं आता है। ठीक है, द लंच, द डिनर, द ब्रेकफास्ट कुछ नहीं लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी पर्पस। ए में आपने बड़ी अच्छे से आपने ये समझा था कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है, कि मौलिक उद्देश्य जिसको कहते हैं, जो चीज़ जिस काम के लिए बनी है, ये कुछ जगह हैं जो जिस काम के लिए बनी है उसी काम से अगर इनमें जाया जाता है तो ये मौलिक उद्देश्य है, प्राइमरी पर्पस है, इससे पहले भी दा नहीं आता है। ये आपने ए में किया होगा। ठीक है, जैसे जेल, प्रिजन, स्कूल। ओके, द रोबर वाज सेंट टू प्रिजन, नॉट सेंट टू द प्रिजन नहीं आएगा, क्योंकि लुटेरा था। ठीक है, और लुटेरों को प्रिजन में रखा जाता है, ये प्राइमरी पर्पस है, तो द नहीं आएगा। ओके, द रोबर वाज सेंट टू प्रिजन, द प्रिजन नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट रूल है बिफोर दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स लिखे हैं, इनसे पहले द नहीं आता। लाइफ, मनी, प्राइड, डेथ, सोसाइटी एंड लव, इन वर्ड्स से पहले द नहीं आएगा। ठीक है, द लाइफ इज प्रीशियस नहीं आएगा, लाइफ इज प्रीशियस। ओके, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, ठीक है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, इनके साथ भी दा नहीं आता। ओके, और सब्जेक्ट्स का नेम और पार्लियामेंट, इनसे पहले भी दा नहीं आता। कोई भी सब्जेक्ट का नेम है तो हम दा नहीं लगाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है जहां आप लगा रहे, किसी व्यक्ति विशेष का सब्जेक्ट, पर्टिकुलर। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का रूल आपको मैंने दा में करवाया था। ठीक है, मैंने लिख दिया मैथमेटिक्स या इंग्लिश। ठीक है, मैंने लिख दिया इंग्लिश, इंग्लिश से पहले नहीं आएगा क्योंकि एक सब्जेक्ट का नेम है। ठीक है, अब इंग्लिश ऑफ रिया, इंग्लिश ऑफ रिया, ये नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो यहां द आ जाएगा। बात समझ आ गई। सब्जेक्ट से पहले दा नहीं आता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन के विशेष संदर्भ में बात की जाती है, विशेष बात की जाती है, तो दा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू एंड देन आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री। देखो, कंपैरेटिव डिग्री टू के अंदर कंपेयर कर रहे थे, ऑफ द टू आ रहा है तो वहां द लगेगा कंपैरेटिव डिग्री से पहले, ऑफ द टू, जब कंपैरिजन दो के बीच हो रहा है। लेकिन कंपैरिजन जब किसी और से हो रहा है, ज्यादा के बीच में हो रहा है, ठीक है, या फिर
दो व्यक्ति या वस्तु का कंपैरिजन आपस में हो रहा है या एक व्यक्ति का बाकियों से कंपैरिजन हो रहा है, तो क्या है, टू और देन लगा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री के बाद, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा नहीं आता। जैसे कि ही इज सीनियर टू, ही इज सीनियर टू यू, ही इज सीनियर टू यू। यहां पर क्या है, द सीनियर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन दो पर्सन है, ही इज द सीनियर ऑफ द टू, ध्यान से, ही इज द सीनियर ऑफ द टू। अगर तो लिखा हुआ है ही इज सीनियर टू यू, ही इज सीनियर टू यू, कंपैरेटिव डिग्री टू लगा हुआ बाद में तो द नहीं आएगा। लेकिन अगर कंपैरिजन ऑफ द टू इसके यूजेस में मैंने करवाया था, वहां पर द लगता है। जैसे ही इज द सीनियर ऑफ द टू, मतलब दो बंदे हैं, दोनों में से वो सीनियर है, तो ही इज द सीनियर ऑफ द टू। इस तरीके से ये 6 ओमिशंस हैं जहां पर हम दा का यूज नहीं करेंगे। इसमें से 3-4 आपको मैंने ए में करवा दिए थे, एन में करवा दिए थे, लेकिन एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेना, यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा। अब देखते हैं 2-3 और रूल पड़े हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। देखिए रूल नंबर 7, बिफोर नाउन कॉम्प्लीमेंट्स। अगर किसी नाउन को कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, किसी नाउन को कोई कॉम्प्लीमेंट किया गया है, उससे पहले क्या है, द नहीं आता। या फिर ये समझ लेना कि अपॉइंट, मेक, इलेक्ट और सेलेक्ट के बाद अगर कोई नाउन आता है, अगर अपॉइंट, मेक, इलेक्ट और सेलेक्ट के बाद कोई नाउन आता है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल या द नहीं आएगा। देखो कैसे, द टीम अपॉइंटेड हिम द कैप्टन, तो यहाँ पर ए भी गलत है, एन भी गलत है और द भी गलत है, आर्टिकल कोई नहीं आता यहाँ पे। द टीम अपॉइंटेड हिम कैप्टन, इतना ही आएगा विदाउट एनी आर्टिकल। ही वॉज मेड द चेयरमैन नहीं आएगा, ही वॉज मेड चेयरमैन। देखो अपॉइंट, मेक, इलेक्ट और सिलेक्ट, इनके जस्ट बाद आने वाले नाउन से पहले द नहीं लगेगा, इसलिए मैंने उसको ओमिट कर दिया है, इसको कट कर दिया है, द नहीं आएगा। नेक्स्ट है बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशन, मतलब किसी भी रिलेशन के नाम से पहले द फादर, द मदर, द अंकल, द आंट नहीं आता है, द ब्रदर, द सिस्टर नहीं आता है, ठीक है। तो अंकल, आंट, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी रिलेशन है, ठीक है, द नहीं आएगा। बिफोर नेम ऑफ रिलेशन, किसी भी रिश्ते के नाम से पहले द नहीं आएगा, ध्यान रखना। बिफोर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, जैसे कि लिवर, हार्ट, ये हमारे शरीर का एक अंग है, इनसे पहले भी द नहीं आएगा। पार्ट ऑफ बॉडी, ऑर्गन ऑफ बॉडी, कोई भी ऑर्गन है हमारे शरीर का, उससे पहले भी द नहीं आता है। अब देखिए इमीडिएट आफ्टर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इमीडिएट आफ्टर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आइदर, नाइदर, ईच और एवरी के तुरंत बाद नहीं द आता, ऑफ लगकर द आ जाता है। जैसे ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ऐसे आ सकता है, ठीक है। ईच द बुक, एवरी द बुक नहीं आएगा, इस तरीके से नहीं आएगा। इमीडिएट आफ्टर नहीं आएगा, ओके। जैसे एवरी द मैन, ओके। इज द बुक, ऐसे नहीं आएगा। अगर ऑफ लगा हुआ है तो आ सकता है, तो ये दोनों रॉन्ग है। ये थे इसके अपवाद जो हमने किए हैं। तो हमारा जो आर्टिकल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको ए एन द तीनों आर्टिकल, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना बता दिया और कहाँ पर यूज नहीं करना है ये बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।